हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले आज के दिन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलायंस इंडस्ट्री की एजीएम। दोस्तों, एजीएम की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था कि 2 बजे के आसपास ये एजीएम हम लोग को स्टार्ट होते हुए देखने को मिलेगी एंड उसके बाद रिलायंस के शेयर में हम लोग को रिएक्शन देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर एज यूजुअल हम लोग को 1.25% गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। एज यूजुअल क्यों बोला? क्योंकि जब भी हम लोगों ने देखा एजीएम स्टार्ट हो जाती है उसके बाद रिलायंस के शेयर में यूजुअली अगर आप इतिहास निकाल कर देखोगे तो गिरावट देखने को मिल जाती है। लास्ट टाइम की भी अगर हम लोग बात करें जो एजीएम थी वहाँ पे भी हम लोग को गिरावट देखने को मिली, तो अभी भी ट्रेंड कंटिन्यू है, हम लोग ऐसा यहाँ पे बोल सकते हैं। सिमिलर वे इस वक्त रिलायंस इंडस्ट्री के साथ साथ रिलायंस का एक और शेयर फोकस में था जिसका नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। तो यहाँ पे भी हम लोग को 2% की गिरावट देखने को मिली एंड ये पूरी जो गिरावट है दोस्तों ये बिल्कुल जब एजीएम यहाँ पे स्टार्ट हुई एंड उसके बाद जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो सेगमेंट आया तो उसके बाद ही हम लोग को एक गिरावट देखने को मिली है। तो ये गिरावट क्यों हुई, इसके पीछे का रीज़न क्या है, लॉजिक क्या है? ठीक है, क्योंकि एजीएम के चलते बहुत सारे और एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे बांधे जाते हैं कि ये भी होना चाहिए वो भी होना चाहिए। तो एग्जैक्टली जेएफएस से रिलेटेड मुकेश अंबानी सर ने क्या क्या बातें शेयर होल्डर के सामने यहाँ पे रखी, A to Z सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इसी एक वीडियो में यहाँ पे मिलने वाली है। डेफिनेटली ये जो एजीएम थी उसके हाइलाइट्स मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। देखा गया तो 1-1.5 घंटे का ये हम लोग को एजीएम देखने को मिल रहा था, बट हम लोग इसको 10 से 15 मिनट में क्या करेंगे, इसको समराइज करने की कोशिश करेंगे। एंड मैं ओपनली पहले ही कहना चाहूँगा कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी रहेगी जिसको हम लोग स्किप करके चलेंगे, ठीक है। मार्केट भी उसको ज़्यादा इतना फोकस में नहीं रखता है, बट हाँ रिलायंस के जो मेजर पिलर्स है जैसे कि अगर हम लोग बात करें जियो, देन रिटेल, देन जेएफएस, देन O2C बिजनेस, ठीक है, प्लस उसी के साथ साथ क्या क्या बड़े नए अनाउंसमेंट किए हैं या फिर कौन से ऐसे अनाउंसमेंट जिसका बाजार इंतजार कर रहा था बट कुछ किए ही नहीं, वो पॉइंट्स मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करेंगे दोस्तों सबसे पहले जियो के साथ। यस, जियो मतलब डिजिटल लाइफ की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। एंड अगर आपने एजीएम प्रॉपरली यहाँ पे देखी होगी तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा रिलायंस से रिलेटेड मतलब ये जो एजीएम था उसमें जियो में ही हम लोग को ज़्यादा टाइम कंट्रीब्यूट होते हुए देखने को मिला है। मतलब जियो से रिलेटेड बहुत सारी बातें हम लोग को होती हुई देखने को मिली थी। तो चलिए क्या क्या बातें हम लोग को देखने को मिल रही है, पहले तो हम लोग आ जाते हैं। देखिए वो परफॉर्मेंस रहता है ना कि जियो ने ये किया वो किया, वो सारी चीज़ें चलती रहती है, वो एक अब फॉर्मेलिटी होती है, उनको वो बोलना पड़ता है। बट अगर हम लोग बात करें कि उनके नेक्स्ट प्लान क्या है, टारगेट क्या है, हम लोग उनकी बात करेंगे, ठीक है, फ्यूचर में वो क्या करने वाले। तो 5G आप सभी लोगों को पता है स्टार्ट यहाँ पे हो चुका है। एंड 5G की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो यहाँ पे जियो ने मतलब मुकेश अंबानी सर ने यहाँ पे ये बात बोल दी है कि आने वाले दिसंबर तक, ठीक है, आने वाला दिसंबर मतलब अभी क्या चल रहा है, अगस्त भी खत्म ही हो गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने के अंदर अंदर पूरे भारत देश में रिलायंस के जियो के ओर से 5G अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, ये उन्होंने बात सामने रखी है। प्लस उसी के साथ साथ सिम पोर्ट किया जाता है, आपको पता ही कि अगर आपको किसी सिम से दूसरे सिम में जाना है, ठीक है, तो उसमें अगर देखा गया तो रिलायंस ने ये भी कहा है कि जियो ही सबसे ज़्यादा चॉइस हम लोग को देखने को मिली है। जो उनका नियरेस्ट कॉम्पिटिटर है, ऑब्वियसली वो नाम नहीं लेंगे बट हमें पता है कौन है, वो एयरटेल। सबसे ज़्यादा सिम पोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो उसमें भी रिलायंस जियो ही नंबर 1 पे देखने को मिल रहा है, जो अपने कॉम्पिटिटर से 5 गुना ज़्यादा पोर्टिंग पे यहाँ पे आते हुए देखने को मिल जाता है। ये भी पॉइंट उन्होंने सामने यहाँ पे रखा हुआ है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो जियो फाइबर, यस, जियो फाइबर की भी बात उन्होंने फिलहाल तो सामने यहाँ पे रखी हुई है। तो देखा गया जियो फाइबर इससे रिलेटेड भी चल रहा था, बट यस नई चीज़ हम लोग को क्या देखने को मिली, जियो एयर फाइबर। जियो एयर फाइबर की बात करें इससे रिलेटेड तो अनाउंसमेंट हम लोग को पहले भी देखने को मिल रहा था, बट अभी इससे रिलेटेड नया हम लोग को क्या चीज़ देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। तो दोस्तों जियो एयर फाइबर का लॉन्चिंग डेट सामने आ चुका है 19 सितंबर, मतलब यस गणेश चतुर्थी के वक्त हम लोगों को यहाँ पे जियो क्या करने वाला है, उनका जो एयर फाइबर है, देखिए जियो फाइबर ऑलरेडी है, वो 1 करोड़ के आसपास उनके ग्राहक भी है, उन्होंने बोल भी दिया है। हाँ, जियो एयर फाइबर की अगर हम लोग बात करें उसको लॉन्च करने से रिलेटेड बातें उन्होंने सामने रखी हुई है। हाँ, डेफिनेटली ये देखा गया तो प्रीमियम रहेगा, प्रीमियम क्वालिटी के कस्टमर्स को वो यहाँ पे टारगेट करेंगे। बट उन्होंने ये भी बताया है कि उनका जो टारगेट रहने वाला है 20 करोड़ लोगों को वो यहाँ पे जियो एयर फाइबर बेचने का प्लान यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे कोई झंझट नहीं, वायरिंग बीरिंग, डायरेक्टली आपके घर में वो सेटअप आएगा और आप इसको आराम तरीके से यहाँ पे क्या करेंगे, इस्तेमाल यहाँ पे कर पाएंगे और बहुत ही अच्छा खासा कनेक्टिविटी भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। इससे रिलेटेड उन्होंने ये भी कहा है कि आपको सिर्फ एक फ़ोन घुमाना है, आपके घर में जियो एयर फाइबर वाले भी आ जाएंगे एंड नॉर्मल फाइबर वाले भी आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कन्वीनियंटली आप लोगों को मिलती हुई देखने को यहाँ पे मिल सकती है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो आप सभी लोगों को पता है कि 2G
अभी भी भारत देश में कई जगह पे हम लोग को इस्तेमाल होते हुए देखने को मिल जाता है। तो मुकेश अंबानी सर ने यही कहा है कि 2G मुक्त भारत, यस, कि अभी 2G को यहाँ पे छोड़ देना है, बहुत हो गया। एंड इस चीज़ के लिए अभी हम लोग क्या करेंगे, 4G से रिलेटेड कुछ सस्ते स्मार्टफोन या फिर फ़ोन आप बोल सकते हो, वो उन्होंने यहाँ पे लॉन्च किए हुए हैं, जो कि है जियो भारत। यस, जियो भारत, जो कि आप लोगों को केवल 1000 रुपये में आप लोगों को ये फ़ोन यहाँ पे मिल जाएगा, जिसमें आप लोगों को लाइव स्ट्रीमिंग से लेकर वीडियो देख सकते हो, इंटरनेट चला सकते हो, यूपीआई ट्रांजैक्शन के पेमेंट भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। एंड इसमें 4G सुविधाएं अवेलेबल रहेगी। तो इसीलिए 2G को टाटा बाय बाय बोल दो, 4G की ओर शिफ्ट हो जाओ केवल 1000 रुपये में। ये भी पॉइंट उन्होंने फिलहाल तो सामने यहाँ पे रखा हुआ है। देन अगर देखा गया दोस्तों, तो यहाँ पे सारी चीज़ें हम लोग कवर तो कर रहे थे, बट एक चीज़ का हम लोग इंतजार कर रहे थे, कौन सा, कि 5G स्मार्टफोन से रिलेटेड कि कोई तो अपडेट आ जाए। बट इस एजीएम में 5G से जुड़ा हुआ कोई भी स्मार्टफोन का अपडेट देखने को नहीं मिला। तो ये पहला डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिला। मतलब अगर आप मेरा कल या फिर परसों का वीडियो देखोगे, जहाँ पे मैंने ये पॉइंट कवर किया था कि क्या एक्सपेक्टेशन हो सकते हैं, सो ये एक वन ऑफ द एक्सपेक्टेशन था कि शायद से 19 सितंबर गणेश चतुर्थी के वक्त कि वो अपना 5G का जो स्मार्टफोन है उसको यहाँ पे अच्छी तरीके से लॉन्च करे करके। बट अगर देखा गया, लॉन्च तो होगा, बट क्या होगा, यस, जियो एयर फाइबर लॉन्च होगा, ये उन्होंने बोला। 5G स्मार्टफोन से रिलेटेड कोई भी बातें हम लोग को देखने को नहीं मिली। अगर फ़ोन से रिलेटेड कोई चीज़ें देखने को मिली तो ये जो जियो भारत फ़ोन था 4G वाला, उससे रिलेटेड बातें उन्होंने सामने यहाँ पे रखी हुई है। सो ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। देन अगर हम लोग बात करें जियो स्मार्ट होम एक्सेसरीज जो देखने को मिल जाते हैं, मतलब आप इन चीज़ों के चलते सारी चीज़ों को कनेक्ट यहाँ पे कर सकते हो एंड फ़ोन के थ्रू सारी चीज़ों को एक्सेस यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो गीज़र ऑन ऑफ कर सकते हो, लाइटिंग ऑन ऑफ कर सकते हो। इसका पूरा सेटअप आप लोगों को कल के मिलेगा। ये भी पॉइंट उन्होंने सामने यहाँ पे रखा हुआ है। देन अगर देखा गया तो उनका नेक्स्ट फोकस क्या रहेगा, टारगेट क्या रहेगा, सो उन्होंने ये भी कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से अभी कोई दूर नहीं रह सकता। एआई की बात करें, मशीन लर्निंग की बात करें, जियो जितना हो सके इन सभी चीज़ों को अडॉप्ट जल्द से जल्द करने की कोशिश यहाँ पे ज़रूर करेगा। सो ये भी पॉइंट उन्होंने बोला है। मतलब इनडायरेक्टली वो ये बोलने की कोशिश कर रहे थे कि जियो भी यस टेक से रिलेटेड हम लोग को ज़्यादा एग्रेसिवली आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो जो भी चीज़ें अभी आगे आने वाले भविष्य में हम लोग को देखने को मिलेगी, जहाँ जहाँ पे एआई का इस्तेमाल होगा वहाँ पे जियो एआई का इस्तेमाल करेगा। ये भी पॉइंट उन्होंने बताने की कोशिश किया। मतलब क्या है कि यस, इन चीज़ों के चलते वो इनको अवॉइड नहीं कर रहे हैं, ये भी बताने की कोशिश यहाँ पे की जा चुकी है। सो अभी तक हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे जियो से रिलेटेड ही चीज़ें, वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दी। देन अगर देखा गया दोस्तों तो रिलायंस रिटेल, ये भी एक बहुत बड़ा आर्म है रिलायंस की। अगर हम लोग बात करें तो इनफैक्ट देखा गया तो ये कुछ ज़्यादा ही रैपिडली आगे ग्रो कर रहा है। तो इससे रिलेटेड क्या नया अनाउंसमेंट देखने को मिला है, तो दोस्तों आपको बोलना चाहूँगा नथिंग न्यू। मतलब कुछ भी नया अनाउंसमेंट हुआ नहीं है, कुछ भी नहीं। जो पुरानी चीज़ें अगर मैं बोलने बैठ जाऊँ तो आप बोलोगे सर क्यों टाइम पास कर रहे हो, ये मतलब ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो कतार फंड ने इन्वेस्ट किया $1 बिलियन के आसपास, जिसके चलते रिलायंस रिटेल को वैल्यूएशन कितना मिला, $100 बिलियन के आसपास का वैल्यूएशन। ठीक है, मतलब 8 लाख करोड़ के आसपास हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड अंबानी सर ने ये भी बोल दिया कि 2020 कोविड के वक्त भी उन्होंने रिलायंस रिटेल के शेयर्स बेचे थे। ठीक है, फंड रेजिंग की थी। सो तभी का वैल्यूएशन था लगभग 4 लाख करोड़ के आसपास। अभी का कितने, 8 लाख करोड़, मतलब 3 साल में वैल्यूएशन डबल हो गया है। सो एक कमाल का ग्रोथ देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट उन्होंने फिलहाल तो सामने यहाँ पे रखे हुए। एंड उन्होंने ये भी कहा है कि इस चीज़ के चलते, रिलायंस रिटेल का करंट वैल्यूएशन के चलते ये इंडिया की टॉप 4 या फिर आप बोल सकते हैं टॉप 5 में हम लोग को एक कंपनी देखने को मिल रही है एज पर अकॉर्डिंग टू द वैल्यूएशन 8 लाख करोड़ के हिसाब से। एंड दुनिया के हिसाब से अगर देखा गया रिटेल सेगमेंट में तो टॉप 10 में रिलायंस रिटेल हम लोग को इस वैल्यूएशन के चलते दुनिया के टॉप 10 रिटेल कंपनीज में ऐड होती हुई देखने को मिली है। ये भी पॉइंट उन्होंने यहाँ पे बोले हैं। सो देखा गया तो कोई नया अनाउंसमेंट नहीं था, ये नॉर्मल सी चीज़ यहाँ पे बताई गई है। देन ईशा अंबानी की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने बस बताया कि कितना रेवेन्यू, कितना अर्निंग किया है, ठीक है, कितना सेल्स यहाँ पे होता है, एक नॉर्मल सी चीज़। तो कोई नया न्यू अनाउंसमेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिला। देन अगर हम लोग बात करें जिसका बेसब्री से इंतजार बहुत सारे लोग कर रहे थे, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, इससे रिलेटेड क्या नया अनाउंसमेंट उन्होंने किया होगा। क्योंकि बेसिकली अगर देखा गया, एटलीस्ट मैं अपने साइड से अगर मैं बात कर दूं तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एटलीस्ट आपके जो सर्विसेज है, अभी तक स्टार्ट तो कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है, लाइसेंस लेना पड़ता है, बहुत टाइम लगता है दोस्तों, तो एटलीस्ट एक एक्सपेक्टेड डेट सामने आ जाए कि ये तारीख से चीज़ें सर्विसेज स्टार्ट हो जाएंगी करके। बट एक्चुअल में देखा गया दोस्तों सेम वही चैप्टर जो रिटेल से रिलेटेड था, मतलब नथिंग न्यू। यस, कुछ भी नया अनाउंसमेंट जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिला। मतलब अनाउंसमेंट तो ज़रूर हुए, अनाउंसमेंट मतलब क्या, जो ऑलरेडी आपको पता है। जैसे कि एएमसी की बात की उन्होंने, ब्लैक रॉक के साथ पार्टनरशिप उन्होंने की है, ठीक है, ब्लैक रॉक के जो हेड थे उनका वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, हमें पता है ऑलरेडी वो यहाँ पे आने वाले एएमसी बिजनेस में एंटर करने वाले। देन इंश्योरेंस सेगमेंट की उन्होंने बात की,
ठीक है, तो वो भी हम लोग को पता है IRDAI से लाइसेंस उनको मिलेगा, इंश्योरेंस सेगमेंट में वो एंटर करने वाले हैं। ठीक है, 1:1 का रेशो के चलते शेयर्स यहाँ पे मिले हैं, ये भी हम लोग को यहाँ पे पता है। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड जितनी हम लोग को ऑलरेडी चीज़ें पता थी वही चीज़ें, मतलब मैनेजमेंट बहुत ही स्ट्रांग है। केवी कामत की अगर हम लोग बात करें वही पुरानी बातें हम लोग को देखने को मिले, कोई भी नया पॉइंट देखने को मिला। हाँ, फिर भी अगर आपको एक ही नया पॉइंट अगर ऐड करना है, मतलब मैं ध्यान से सुन रहा था, तो इंश्योरेंस सेगमेंट से रिलेटेड उन्होंने ये बात बोली है कि जैसे इंश्योरेंस सर्विसेज स्टार्ट हो जाएगी, माइट भी वो यहाँ पे कोई तो ग्लोबल प्लेयर के साथ टाइप कर सकते हैं। जैसे AMC में कैसे ब्लैक रॉक के साथ उन्होंने टाइप किया, वैसे इंश्योरेंस सेगमेंट में अभी तक लाइसेंस तो आया नहीं, लाइसेंस प्राप्त करने के लिए शायद से ज़्यादा एक साल पकड़ लीजिए। जैसे एक साल के अंदर लाइसेंस आ जाएगा, फिर उसके बाद आप शायद से एक्सपेक्ट कर सकते हो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज माइट भी किसी ग्लोबल प्लेयर के साथ, इंश्योरेंस वाली कंपनी के साथ टाइप करते हुए देखने को मिल जाए। ये एक पॉइंट ज़रूर देखने को मिला। ठीक है, बट अगर बाकी धूम धड़ाकेदार अगर कोई अनाउंसमेंट की बात करें, जो हम थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट कर रहे थे, एटलीस्ट डेट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सर्विसेज कब से स्टार्ट हो जाएगी, ये तो बोल दीजिए। एक साल के भीतर हो जाएगी ऐसा भी बोल देते तो चल जाता, बट टू बी ऑनेस्ट ऐसा कोई भी चीज़ हम लोग को देखने को नहीं मिला। एंड वही सबसे बड़ा रीज़न बन गया JFS के गिरने का। 2% की गिरावट देखने को मिली, एंड वो भी गिरावट बिल्कुल इसी दौर देखने को यहाँ पे मिल गई। एंड ड्यूरिंग द मार्केट ही इसका अनाउंसमेंट हम लोग को देखने को मिला कि हम लोग इंतजार कर रहे थे JFS से रिलेटेड कुछ तो बोल दे, बट कुछ ऐसा बोला ही नहीं। तो लाल कैंडल ऐसे बन के स्टॉक नीचे जाते हुए देखने को मिला है। हालांकि इसके चलते कोई कंपनी बर्बाद नहीं होती है, ये भी पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। हाँ, बट एक ट्रेडिंग से रिलेटेड ये चीज़ खेला जाता है कि अच्छा अगर कोई अनाउंसमेंट आ जाता थोड़ा सा पॉजिटिव वाला आउट ऑफ सिलेबस, तो थोड़ा स्टॉक भाग जाता, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट हम लोग को देखने को मिला। आप चाहो तो इसको भी एक डिसअपॉइंट के कैटेगरी में ज़रूर ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, तो यस, O2C बिजनेस से रिलेटेड, मतलब रिलायंस इंडस्ट्री का जो मेजर बिजनेस है उनका, और केमिकल की बात करें, ऑयल गैस की अगर हम लोग बात करें, तो उससे रिलेटेड उन्होंने क्या पॉइंट सामने यहाँ पे रखा हुआ है। तो खास करके अगर देखा गया दोस्तों, तो यस, ये जो ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, हाइड्रोजन की अगर हम लोग बात करें, तो उसके ऊपर रिलायंस का बहुत ज़्यादा फोकस है। ठीक है, प्लस नेट कार्बन की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, उन्होंने वो भी टारगेट रखा हुआ है 2035 के आसपास वो 0 कार्बन यहाँ पे कर देंगे, ये भी पॉइंट उन्होंने बोला है। 2026 तक के टारगेट की बात करें, अभी 23 चल रहा है, मतलब आने वाले 23 भी क्या अभी खत्म ही हो जाएगा, मतलब चलो 2.5 साल की अगर हम लोग बात करें, तो रिलायंस इंडस्ट्री का जो प्रायोरिटी रहेगा इज टू सेटअप अ बैटरी गीगा फैक्ट्री बाय 26। तो ये भी पॉइंट उन्होंने सामने यहाँ पे रखा हुआ है। प्लस अगर हम लोग बात करें और भी कुछ छोटे मोटे अनाउंसमेंट कर देते, जैसे कि कार्बन फाइबर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, सोडियम आयन बैटरीज की अगर हम लोग बात करें, विंड मैन्युफैक्चरिंग्स की अगर हम लोग बात करें, तो उससे रिलेटेड भी बातचीत यहाँ पे हम लोग को होती हुई देखने को मिली थी। तो इन्वेस्टमेंट वाला अमाउंट हम लोग को ऑलरेडी पता है, 75,000 करोड़ के आसपास ये ऑलरेडी उन्होंने इसके पहले के शायद से पहले का AGM में भी ये बातें उन्होंने यहाँ पे बोल दी थी। तो ये भी पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। सो दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिए। अभी मीडिया से रिलेटेड भी उन्होंने बात यहाँ पे बोल दी है। ठीक है, वो भी मीडिया, मतलब उनके मीडिया से रिलेटेड भी परफॉर्मेंस कैसा चलता है, IPL में कितना व्यूवरशिप रहा, ठीक है, कितने लोगों ने देखा, जियो सिनेमा से रिलेटेड, जियो सावन की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, जियो TV की बात करें, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स उन्होंने सामने रखे हैं। ठीक है, वो चाहे तो वो भी आप आर्टिकल्स को थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, बट मेन मेजर पॉइंट्स मैंने आप लोगों के सामने रखा है। एंड उसका रिजल्ट अगर हम लोग बात करें, एज यूजुअल जो चीज़ें हो जाती है रिलायंस इंडस्ट्री के AGM के बाद शेयर जो गिर जाता है, वही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। JFS की भी बात करें तो वही चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है, जो कि आप इजी यहाँ पे देख सकते हो। सो दोस्तों, कुल मिला के अगर मैं समरी के फॉर्म में बात करूँ, समरी के फॉर्म में, तो जियो से रिलेटेड ज़्यादा हम लोग को फोकस देखने को मिला। रिटेल की बात करें, कुछ नया नहीं था। देन JFS की बात करें, कुछ भी नया नहीं था। एंड देन अगर देखा गया दोस्तों, तो हाइड्रोजन, मतलब ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, मतलब अगर मैं इस AGM को कंक्लूड करूं, तो जियो एंड उसी के साथ साथ O2C में हाइड्रोजन, क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, इससे रिलेटेड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस ज़्यादा देते हुए देखने को यहाँ पे मिला। बाकी जो 2 पिलर थे, जस्ट ऑलरेडी जो नॉन इन्फॉर्मेशन थी उसी का अपडेट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। सो ये सारी चीज़ें हम लोग को आज के दिन रिलायंस इंडस्ट्री के AGM में होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। सो आशा करता हूं दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने यहाँ पे कवर कर लिए। वीडियो अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा, अच्छा लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से थोड़ा बहुत जान सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।